नमस्कार, आप देख रहे हैं जीएनटी स्पेशल। आपके साथ मैं हूं रेखा कड़ाकोटी। भ्रष्टाचार के ट्विन टावर अब कुछ ही देर का मेहमान है। दोपहर 2:30 बजे सीरियल धमाके के साथ नोएडा का ट्विन टावर गिर जाएगा। सिर्फ 9 सेकंड में 2 टावर्स के 32 और 30 मंजिल जमीन पर धराशायी हो जाएंगे। सारी तैयारियां पूरी हैं और पोल्यूशन कंट्रोल के लिए डस्ट मशीनें भी लगाई गई हैं। तो वहीं आपात स्थिति से निपटने के लिए ग्रीन कॉरिडोर भी तैयार किया गया है। ये अलग अलग तस्वीरें आपके सामने हैं। 8 तस्वीरें आपके सामने हैं, 9 तस्वीरें आपके सामने हैं और पुलिस टीम के साथ एनडीआरएफ के जवान मौके पर तैनात किए गए हैं। ट्विन टावर के आसपास करीब 7,000 मकान खाली करवा लिए गए हैं। इन टावरों के ध्वस्त होते ही मलबे का अंबार जमा हो जाएगा और धूल का बड़ा गुबार पैदा होगा। नोएडा के 3 किलोमीटर इलाके तक कहा जा रहा है कि ये धूल फैल जाएगी। प्रदूषण पर काबू पाने के लिए एंटी फॉगिंग गन और 75 वाटर टैंक पहले से ही तैयार खड़े हुए हैं। लोगों की भी यहां पर उनको हिदायत दी गई है कि वो मास्क जरूर पहने। अस्पतालों को भी इमरजेंसी हालत के लिए अलर्ट किया गया है। तो 9 तस्वीरों में पूरी जो कहानी है आज की, वो हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। 2:30 बजे का समय है जब इन ट्विन टावर को डिमोलिश कर लिया जाएगा। जो ब्लास्ट है उसका बटन दबा दिया जाएगा। तो इस खबर पर सुबह से ही नजर लगातार हम बनाए हुए हैं। हमारे सहयोगी श्वेता झा भी हमारे साथ एक बार फिर से जुड़ गई हैं और मनीष भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। श्वेता, बस काउंटडाउन कहें तो शुरू हो चुका है और लगातार किस तरीके की खबरें आप वहां पर सुबह से मौजूद हैं, वहां से निकलकर सामने आ रही है फिलहाल? काफी पानी इकट्ठा हो जाता है। रेखा, मात्र 3.5 घंटे का वक्त अब बचा है। 3.5 घंटे यानी कि 2:30 बजे डेमोलिशन हो जाएगा। वो ट्विन टावर जिसके बारे में लंबे समय से चर्चा हो रही थी, एक लंबी जंग लड़ी गई रेजिडेंट्स की तरफ से। वो ट्विन टावर जो कि भ्रष्टाचार का एक जीता जागता यहां पर नमूना हमें दिख रहा था। वो बहुमंजिली इमारत जो कि कुतुब मीनार से भी ऊंची है, 102 मीटर ऊंची है, उस भ्रष्टाचार के टावर को आज डेमोलिश कर दिया जाएगा। आपको हम बता दें कि तैयारियां पूरी हो चुकी है। लगभग 3.5 घंटे बचे हैं। प्राधिकरण हो, लोकल एडमिनिस्ट्रेशन हो, एडिफिस इंजीनियरिंग जो कि इस पूरे डेमोलिशन को देख रहा है, साथ ही साथ साउथ अफ्रीका से जो टीम आई हुई है वो भी लगातार मौके पर मौजूद है और एक एक पल की नजर बनाए हुए है। ये जो आप मेरे पीछे देख रही हैं, इंसिडेंट कमांड सेंटर, बाकायदा इंसिडेंट कमांड सेंटर यहां पर बनाया गया है और यहां पर सीसीटीवी जितने भी सेक्टर 93 जहां पर हम मौजूद हैं नोएडा के, यहां से लेकर के ग्रेटर नोएडा तक जितने भी सीसीटीवी यहां पर कैमरेज इंस्टॉल किए गए हैं, इन सब की मॉनिटरिंग इस इंसिडेंट कमांड सेंटर के अंदर हो रही है। बाकायदा अंदर अधिकारी मौजूद हैं जो कि पल पल पर नजर रखे हुए हैं और ये देखेंगे ठीक 2:30 बजे से है कुछ 5-6 मिनट आगे पीछे हो, लेकिन अभी तक जो समय दिया गया है 2:30 बजे का, तो 2:15 बजे हर चीज, ये जो पूरा इलाका है, क्योंकि हम महज आधा किलोमीटर दूर है ट्विन टावर से, तो ये जो पूरा इलाका है एक तरह से सील हो जाएगा। रेखा, आपको मैं बता दूं, पूरी तरह से सील हो जाएगा। कोई भी परिंदा भी यहां पर नहीं आ सकता। ड्रोन पर सीधी तरह से बैन है। धारा 144 यहां पर लगा दी गई है। ड्रोन आप फ्लाई नहीं कर सकते हैं। नो फ्लाइंग जोन इस पूरे एरिया को कर दिया गया है। तो तमाम तरह के एहतियात जो है यहां पर बढ़ते जा रहे हैं। जो रेसिडेंट्स हैं दोनों ही टावर्स के, ट्विन टावर के दोनों तरफ, लेफ्ट और राइट में एटीएस विलेज के रेसिडेंट्स और एमरल्ड कोर्ट के रेसिडेंट्स, वो सभी अपने अपने फ्लैट्स को छोड़कर जा चुके हैं। कई लोग होटल्स चले गए हैं, कई लोग अपने रिलेटिव्स के यहां चले गए हैं, लेकिन पूरी तरह से अश्योर ये कर लिया गया है और एक बार फिर से ब्लास्ट से पहले ये अश्योर कर लिया जाएगा कि ये पूरी बिल्डिंग जो है, दोनों ही सोसाइटीज खाली हो गई है। आपको मैंने पहले भी बताया था कि पेट्स को लेकर भी यहां पर ध्यान रखा गया है। एनजीओस को कांटेक्ट करके पेट्स को पहले ही यहां से ले जाया गया है। अब वो समय नजदीक आ चुका है। लगभग 3.5 घंटे बचे हैं जबकि ट्विन टावर डेमोलिश हो जाएगा। अगर हम आप मलबे की बात करें, जो अभी आप खबर भी दिखा रही थी, बताया जा रहा है लगभग 60,000 टन मलबा इस डेमोलिशन के बाद जो है वो देखने को मिलेगा। और ताश के पत्तों की तरह नहीं गिरेगा ये ट्विन टावर, क्योंकि कई लोग ये बोल रहे हैं कि एकाएक जैसे ही ब्लास्ट होगा ट्विन टावर एकदम से नीचे की तरफ ऐसे आएगा, लेकिन नहीं। जो टेक्निक का इस्तेमाल इसमें किया जा रहा है, एक तो उसको थोड़ा सा टिल्ट किया गया है। जिस तरह से विस्फोटक लगाए गए हैं तो वो सीधे मलबा ऐसे ऊपर से नीचे बिल्डिंग नहीं गिरेगी, थोड़ा वो
टिल्टेड रहेगा और उसके बाद धीरे 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 करके ये जो टार्स हैं, तमाम 32 टार हैं, फ्लोर्स हैं, वो नीचे यहां पर गिरेंगे। उसके साथ ही साथ आपको बता दें, ये जो 60,000 टन मलबा जो डेबरीज यहां पर जमा होगी, उसमें 30,000 टन अभी तक की जो हमारी जानकारी है उसके मुताबिक जो बेसमेंट होगा उसे फिल करने में उसको काम में लाया जाएगा और बाकी जो 30,000 टन मलबा है उसको बाकी आगे डिस्पोज ऑफ कर दिया जाएगा। तो इस तरह से बताया जा रहा है उस मलबे का निपटारा होगा। 20 रोज डंपर्स यहां पर मंगाई जाएंगी जो कि इस मलबे को लेकर के जाएगी। लगभग 10,000 से ज्यादा ड्रिल करके इन टावर्स में होल किया गया है, सुराख बनाए गए हैं जिसमें बारूद अंदर लगाया गया है। तैयारियां पूरी हो चुकी है। इन 32 फ्लोर्स में आपको हम बता दें, जो टावर पिलर्स हैं, खास करके उन पिलर्स में ड्रिल करके विस्फोटक जो कि 3.5 किलो 3,700 किलो विस्फोटक जो है उसे लगा दिया गया है। तो अपनी तरफ से तैयारियां पूरी हो चुकी है। बेस्ट टेक्निक का इस्तेमाल किया जा रहा है एडिफिस इंजीनियरिंग की तरफ से और जेट डेमोलिशंस की तरफ से, जो कि साउथ अफ्रीकन कंपनी है। 100 से ज्यादा डेमोलिशंस खुद उसमें जो लोग मौजूद हैं वो एक्सपर्ट्स कर चुके हैं, इसलिए वो पूरी तरह से अश्योर्ड हैं कि अच्छी तरीके से डेमोलिशन होगा, किसी को कोई नुकसान नहीं होगा। लेकिन अब बड़ा सवाल उन लोगों के लिए कि जब डेमोलिशन हो जाएगा उसके बाद क्या कुछ स्थिति बनेगी, क्या लोग आकर के रह पाएंगे, क्या सांस लेने लायक ये जगह रह पाएगी। डॉक्टर प्रदीप हमारे साथ जुड़ रहे हैं जो कि नवीन हॉस्पिटल के डायरेक्टर हैं। डॉक्टर प्रदीप, लोगों के जहन में कई सवाल। 4 बजे बोला गया है, देखिए 2:30 बजे डेमोलिशन हो रहा है, लेकिन कहा गया कि 4 बजे के बाद लोग अपने अपने घरों में आके रह पाएंगे। आपको लगता है क्या ये मुमकिन होगा? सफोकेशन की स्थिति नहीं होगी? देखिए, जिस हिसाब से ये बताया गया है कि इतनी बड़ी टावर इंडिया में पहली बार गिर रही हैं और आसपास में बहुत ही घनत्व आबादी का क्षेत्र है, तो ये है ना लाजमी है कि सबको काफी रिस्क रहेगा, कितना एयर पोल्यूशन कितना होगा। जो इसके वाइब्रेशन और नॉइज पोल्यूशन के जो इफेक्ट्स हैं, जैसे 4 बजे तक वो हमें साफ दिख जाएंगे कितने इफेक्ट होंगे, तो उसके हम पता लगा सकते हैं। 4 बजे का समय इसलिए दिया गया है कि आसपास की जितने भी नोएडा अथॉरिटी ने जो कंट्रोल सेंटर बनाया है वो आसपास की बिल्डिंग्स को देखेगा, एयर क्वालिटी को चेक करेगा, उसके बाद बताया कि आप अपने घरों में वापस आ सकते हैं नहीं आ सकते। जहां तक रही है एयर पोल्यूशन की बात, एयर पोल्यूशन के अंदर 2 तरह के पोल्यूशन होते हैं, इमीडिएट इफेक्ट और लॉन्ग टर्म इफेक्ट। जो इमीडिएट इफेक्ट है, जो आपने देखा है प्लास्टिक ऊपर से माइक्रोन के ऊपर के होते हैं, वो जो है वो बैठ जाते हैं, काफी बचा सकते हैं। जो प्लास्टिक शीट जो 2 के जो हैं वो जैसा हम सब जानते हैं। श्वेता, टेक्निकल प्रॉब्लम शायद कुछ आ रही है, आवाज हमको साफ आपकी नहीं आ पा रही है। आपके पास दोबारा आएंगे। मनीष भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। फिलहाल 9 तस्वीरें आपके सामने हम टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। सुपरटेक ट्विन टावर के आसपास की ये सब तस्वीरें हैं, किस तरीके से प्रशासन की तरफ से इंतजाम किए गए हैं इस डिमोलिशन को लेकर, और जो लोग हैं उनको भी यहां पर गाइडलाइंस जारी कर दी गई हैं कि अपने घरों से फिलहाल जो इस सुपरटेक ट्विन टावर के पास रहते हैं दूसरी जगह शरण ले लें। अस्थायी अरेंजमेंट उनके लिए किए गए हैं। और मनीष हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मनीष, सवाल आपसे है मेरा, क्योंकि ट्रैफिक को लेकर कई तरीके का कंफ्यूजन यहां पर रहा है और हम खबरें लगातार दिखा रहे हैं। सुबह से भी हम ये खबरें दिखा रहे थे कि एक पिक्चर साइट बन गया है। लोग रात भर से इस ट्विन टावर के सामने आके पिक्चर यहां पर खिंचवाते भी नजर आए। फिलहाल लोगों को लेकर वहां पर क्या स्थिति है और ट्रैफिक को लेकर क्या स्थिति है, ये जानकारी आप दें। देखिए, ट्विन टावर के आसपास का जो भी इलाका है, अब उसके 500 मीटर के दायरे को पूरी तरह से सीज कर दिया गया है। वहां पर किसी को भी आने जाने की परमिशन नहीं है और सिर्फ 500 मीटर का दायरा ही नहीं बल्कि वहां तक पहुंचने के लिए भी जितने भी रास्ते हैं उन सबको ब्लॉक कर दिया गया है। हम जहां मौजूद हैं ये फरीदाबाद फ्लाईओवर है और ये वो जगह है जो मीडिया के लिए तय की गई थी, लेकिन यहाँ पर भी जो क्यूरियोसिटी की आप बात कर रही हैं कि तमाम लोग आ रहे हैं, फोटो खिंचवा रहे हैं, यहाँ पर भी तमाम लोग सुबह से पहुंचे हुए हैं और लगातार ट्विन टावर के साथ आखिरी बार अपनी सेल्फी लेना चाहते हैं। हालांकि पुलिस उन्हें लगातार हटाने की कोशिश कर रही है। सबसे बड़ी बात यह कि महज 3 घंटे बाकी हैं और 3 घंटे से पहले जो अंतिम प्रक्रिया है वो बहुत तेजी से आगे बढ़ेगी, खासकर 12 बजे से, क्योंकि 12 बजे के आसपास एक बार फिर से एडिफिस इंजीनियर्स के जो इंजीनियर्स हैं वो जाएंगे ट्विन टावर्स में और सभी विस्फोटक जो लगाए गए हैं उनको आखिरी बार चेक किया जाएगा। 12:30 बजे से दोनों टावर के विस्फोटक के तार जोड़े जाएंगे, उनको कनेक्ट किया जाएगा और उसके बाद फाइनल एक्शन शुरू हो जाएगा।
2 बजे के आसपास पुलिस पूरे इलाके को सीज करेगी, ये एश्योर करेगी कि वहां पर कोई भी ह्यूमन बीइंग मौजूद नहीं है। और पुलिस की क्लियरेंस के बाद 2:30 बजे का वो वक्त है जब बटन दबा दिया जाएगा। महज 12 सेकंड लगेंगे इस इतनी बड़ी इमारत को जमींदोज होने में, लेकिन RWA के लोगों ने 12 साल से ज्यादा लंबी ये लड़ाई लड़ी है। आपको हम साल बता दें, 2004 का वो साल था जब इस जगह पर सुपरटेक को जमीन आवंटित की गई थी। और जिस वक्त आवंटित की गई थी उस वक्त जो नक्शा था जिसको लेकर ये पूरी लड़ाई लड़ी गई, कि जो नक्शा था उसमें 14 टावर दिखाए गए थे सुपरटेक की तरफ से और सभी 9 मंजिला टावर थे। लेकिन जैसे जैसे साल आगे बढ़ते गए, सुपरटेक ने नोएडा अथॉरिटी के ऑफिशियल्स को घूस दी, पैसे दिए, लालच दिए। इसके बाद उसका दायरा भी बड़ा होता गया। टावर्स की संख्या 14 से 15, 16 फिर 17 हुई और आखिर में टावर नंबर 16 और 17 का FAR बढ़ा दिया गया। मतलब ये परमिशन मिल गई कि टावर नंबर 16 और 17 121 मीटर तक ऊंचे हो सकते हैं। तो दोनों ट्विन टावर वही टावर नंबर 16 और 17 हैं। आपको बता दें कि ना सिर्फ यहाँ पर ये टावर अवैध है, बल्कि गलत तरीके से इसका FAR भी बढ़ाया गया है। और यही वजह है कि अब तक नोएडा अथॉरिटी के 26 कर्मचारियों और अफसर के खिलाफ FIR दर्ज हो चुकी है। सबसे पहले 2014 में हाई कोर्ट ने यह निर्णय दिया कि ये दोनों टावर गिरा दिए जाए। बिल्डर सुप्रीम कोर्ट पहुंचता है, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट से लगभग 7 साल बाद नवंबर 2021 में भी यही ऑर्डर आता है कि दोनों टावर गिरा दिए जाए। लेकिन इस पूरी प्रक्रिया में भ्रष्टाचार कितने बुरी तरीके से शामिल था उसकी एक बानगी ये कि सुप्रीम कोर्ट ने एक वक्त पर यह टिप्पणी की थी कि नोएडा अथॉरिटी के आंख, नाक, कान ही नहीं बल्कि उनके चेहरे से भी भ्रष्टाचार झलकता है। मतलब इतनी सख्त टिप्पणी नोएडा अथॉरिटी पर की गई थी। हालांकि जब 2 दिन पहले अभी फिलहाल नोएडा अथॉरिटी की जो CEO है उनसे हमने बात की, उनसे पूछा कि क्या ये एक नजीर भ्रष्ट कर्मचारियों के लिए भी होगी, नोएडा अथॉरिटी के लिए भी होगी, उनके लिए भी एक सीख होगी। तो बोली बिल्कुल, हम सब के लिए एक सीख है और खासकर उन कर्मचारियों के लिए जो अपने काम से इतर पैसे कमाने की सोचते हैं और फिर इतने बड़े भ्रष्टाचार में लिप्त हो जाते हैं। बड़ी बात ये कि अब तक 26 कर्मचारियों और अफसर के खिलाफ FIR जरूर दर्ज हुई है, लेकिन किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई है। गिरफ्तारी का इंतजार अब भी है, लेकिन कम से कम RWA जिसका गठन एमराल्ड कोर्ट के रेजिडेंट ने 2009 में सिर्फ इसी काम के लिए किया कि वो इन दोनों टावर्स के खिलाफ, बिल्डर की गुंडे के खिलाफ एक्शन ले सके, आगे की कार्रवाई कर सके। सबसे पहले नोएडा अथॉरिटी पहुंचे, लेकिन जाहिर सी बात है वहां से कोई एक्शन नहीं हुआ। वहां से निकलने के बाद वो हाई कोर्ट पहुंचते हैं और अब आज अंजाम का दिन है। उनके लिए बेहद खुशी की बात, लेकिन थोड़ी बहुत चिंता भी। जिस तरह से श्वेता बता रही थी कि जो ट्विन टावर्स है जिनको गिराया जाना है उसके ठीक बगल में दोनों तरफ राइट और लेफ्ट में सोसाइटीज हैं। एक खुद सुपरटेक के एमराल्ड कोर्ट है जिसके रेजिडेंट्स ने लड़ाई लड़ी और उसके बाद ATS विलेज के लोग हैं। सुपरटेक एमराल्ड कोर्ट का जो सबसे नजदीक टावर है उससे ट्विन टावर की दूरी महज 9 मीटर की है। नियम भी ये कहते हैं कि कम से कम 16 मीटर की दूरी होनी चाहिए, उसका ही पालन नहीं किया गया और आज ये भी खामियाजा है कि महज 9 मीटर की दूरी है। ऐसे में उन फ्लैट बायर्स को डर है जो अभी यहाँ रहते हैं, फिलहाल कहीं और शिफ्ट है लेकिन अभी यहाँ रहते हैं और उनको डर है कि कहीं इस पूरे डेमोलिशन में उनके फ्लैट को नुकसान ना हो जाए, क्योंकि उनकी जीवन की गाढ़ी कमाई इन फ्लैटों में लगी है। जो फ्लैट यहाँ पर एमराल्ड कोर्ट में भी है, वो जाहिर सी बात है डर होगा, क्योंकि अपनी गाढ़ी कमाई, जैसा कि आपने कहा, अपनी जीवन की गाढ़ी कमाई इन फ्लैट्स में उन्होंने लगाई है। और फिलहाल जो भ्रष्टाचार के टावर की हम लगातार बात कर रहे हैं, इंतजार उन लोगों का भी खत्म हुआ है जो कि लंबी लड़ाई यहाँ पर लड़ रहे थे इन टावर्स को हटाने को लेकर। तो आज 2:30 बजे इन ट्विन टावर्स को गिरा दिया जाएगा। लोगों में डर है, लेकिन इस बात की खुशी भी है कि जो वादा यहाँ पर बिल्डर्स की तरफ से किया गया था उस वादे को उन्होंने ना निभाते हुए भ्रष्टाचार में लिप्त होकर इन टावर्स का निर्माण किया और आज इन टावर्स को गिराया जाना है। तो ट्विन टावर के इलाके की जो पास मौजूद सोसाइटी है जिसमें ATS सोसाइटी है, डिमोलिशन के पहले तैयारी उसमें कर ली गई है। सोसाइटी के लॉन को पूरी तरीके से कवर कर दिया गया है और तस्वीरें आप देख रहे हैं, पॉलिथीन से पूरा लॉन कवर किया गया है ताकि धूल का जो गुबार डिमोलिशन के बाद उठेगा उससे नुकसान यहां पर ना हो।
तस्वीरें आप देख सकते हैं टावर के ध्वस्तीकरण से पहले एटीएस सोसाइटी की ये तस्वीरें हैं और आसपास ट्विन टावर के जितनी भी सोसाइटी है हर तरफ आप बैल्कनी में भी नजर डालेंगे तो लोगों ने अपनी बैल्कनीज में इसी तरीके की शीट्स डाली हुई हैं ताकि जो धुएं का गुबार है, धूल का गुबार है, डस्ट है, वो उनके घरों में ना घुस सके। और ऐसा ही जो सोसाइटी के लोग हैं वो यहां पर लॉन में करते नजर आ रहे हैं। तो ट्विन टावर को गिराए जाने के लिए जहां पर प्रशासन पूरी तरीके से तैयार है तो वहीं दूसरी तरफ इस विशालकाय इमारत को ध्वस्त होने से पहले देखने के लिए लोगों का जमावड़ा भी यहां पर जुट रहा है। इस इमारत को गिराने के लिए एक्सपर्ट के साथ ही पुलिस प्रशासन ने भी कड़ी तैयारी की हुई है। ट्विन टावर को आखिरी बार देखने के लिए रात से ही यहां पर लोगों का आना शुरू हो गया था। हर कोई ट्विन टावर के साथ सेल्फी लेकर इस मूवमेंट का हिस्सा बनना चाह रहा है। और बता दें कि ऐसा भारत में पहली बार हो रहा है कि इतनी बड़ी कोई इमारत, बिल्डिंग ब्लास्ट करके गिराई जा रही हो। यहां पर लोग 300 किलोमीटर दूर से सिर्फ इसीलिए आ रहे हैं ताकि वो भी इस नजारे को अपनी आंखों से देख सके। और ट्विन टावर देखने आए लोगों का ये भी कहना है कि ये चमत्कार से कम नहीं होगा क्योंकि ये हमारे सामने बनकर खड़ा हुआ और हमारे सामने ही टूट जाएगा। ट्विन टावर को गिराने को लेकर प्रशासन ने अलर्ट जारी किया है और लोगों को इमारत से दूर रहने के निर्देश यहां पर दिए गए हैं और बाकायदा पुलिस प्रशासन को इस काम के लिए लगाया गया है कि आसपास का जो दायरा है ट्विन टावर के वहां 2 किलोमीटर तक की जो रेंज है उस एरिया में कोई भी मौजूद ना रहे। जो लोग हैं उन्हें वहां से हटाया जा रहा है। जो लोग दूर दूर से यहां पर आ रहे हैं फोटो खिंचवाने के लिए, फोटो खींचने के लिए ट्विन टावर के साथ, उन्हें भी अब हटाया जा रहा है। दरअसल रात से ही ऐसी तस्वीरें आ रही थी कि दूर दूर से लोग पहुंच रहे हैं ट्विन टावर के सामने अपनी सेल्फी लेने के लिए, फोटो खिंचवाने के लिए। तस्वीरें आपके सामने हैं किस तरीके से बैरिकेडिंग यहां पर पुलिस की तरफ से की गई है, लेकिन लोगों में एक तरीके की एक्साइटमेंट यहां पर देखी जा रही है क्योंकि उनका कहना है कि उन्हीं के सामने ये बिल्डिंग बनकर तैयार हुई और किस तरीके से अब उसे गिराया जाना है वो भी उसी के सामने। तो ट्विन टावर के खरीदारों की अगर बात की जाए तो उनके हाल भी आपको बता दें, रिफंड यहां पर दिया जाएगा, उनको प्रॉपर्टी के रूप में भी रिफंड दिया जा सकता है। इंटरेस्ट के साथ यहां पर रिफंड देने की सुप्रीम कोर्ट ने बात कही है और 59 ग्राहकों को अभी भी रिफंड का इंतजार है और रिफंड के लिए सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कड़े निर्देश बिल्डर को दिए गए हैं। खरीदारों का कुल 5.15 करोड़ रुपया अभी भी लंबित बताया जा रहा है। तो ये वो लोग हैं जो कि ट्विन टावर पर जिन्होंने अपने फ्लैट खरीदे थे, लेकिन अब यहां पर विकल्प उन्हें दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जो फैसला आया था उसमें सुप्रीम कोर्ट ने बिल्डर के सामने ये आदेश दिया था कि खरीदारों का जो बकाया है इंटरेस्ट के साथ उनको दिया जाए। जब से उन्होंने फ्लैट बुक करवाया है तब से लेकर अब तक। तो नोएडा के ट्विन टावर के आसपास की सोसाइटी में रहने वाले लोगों को बाहर निकालने के लिए टास्क फोर्स बनाई गई है जो यहां आसपास रहने वाले सभी लोगों को सुरक्षित स्थानों पर ले जाने की व्यवस्था कर रही है। देखिए सर, ये बताइए, एक बड़ी जिम्मेदारी इस पूरी सोसाइटी में लोगों को उनको इवैक्यूएट करना, उनको सेफ जगह पे ले जाना कितना चैलेंजिंग? क्वाइट चैलेंजिंग। लोगों को जो है सबसे पहले समझाना कि भाई जाना पड़ेगा आपको, चाहे पास में नहीं है आपका फिर भी वो बहुत मुश्किल है। काफी लोग अभी तक भी जो हैं ये सोच रहे हैं कि नहीं किसी तरह चलो अगर रह ही जा सके, क्योंकि सामान पड़ा है लोगों का, सेंटिमेंट्स जुड़े हुए हैं, चलने फिरने में भी कुछ लोग असमर्थ हैं तो वो जाना नहीं चाहते। और कुछ लोग ऐसे जो वाकई बेड रिटर्न हो गए उनके लिए बहुत पेनफुल भी है जो हम देख रहे हैं। सेंटिमेंट्स की आपने बात करी कि सेंटिमेंट्स लोगों का जुड़ा हुआ है, उसको किस तरीके से आप समझा रहे हैं, किस तरीके से लोगों को आप गाइड कर रहे हैं? उन लोगों को समझाना पड़ रहा है कि भाई यहाँ रहना सेफ नहीं है और अगर यहाँ पे आप रहते हैं कोई दिक्कत आ जाती है वो ज्यादा बड़ी होगी, जाना जो है थोड़ा सा इजी हम लोगों के लिए जो है आप लोगों के लिए रहेगा। तो वही चीजें अब उनको समझा रहे हैं, घरों में जा जाके हर टावर पे मीटिंग लेके सिंगल रेजिडेंट से हम लोगों ने मीटिंग करी है। सर, लगभग यहाँ पर सोसाइटी में 7000 के आसपास लोग रहते हैं, काफी ज्यादा एक्सपोजर जो है वो यहाँ पर लगाया गया है, आसपास की बिल्डिंग को भी खतरा हो सकता है, उसको भी किस तरीके से लोगों को आप गाइड करें? देखिए, जो यहाँ के नजदीक के जो 4 टावर हैं उनको ही सबसे ज्यादा खतरा है। तो उसके लिए जो एडिफाइस इंजीनियरिंग और जेट डेमोलिशन की टीम ने काम किया है, उन्होंने इस तरीके से ब्लास्ट को डिजाइन किया है कि जो ये टावर्स हैं ये थोड़ा सा लेफ्ट साइड की तरफ टिल्ट होंगे और इधर रोड की तरफ गिर जाएंगे। दूसरी चीज ये है कि टावर्स को प्रोटेक्ट करने के लिए जियो टेक्सटाइल फैब्रिक का यूज किया गया है
और जहां भी एक्सप्लोसिव्स लगे हुए हैं वहां पर लोहे की मैश और उसके फर्दर रैपिंग की गई है, तो जिससे कि कोई भी प्रोजेक्टाइल बाहर की तरफ उड़ता हुआ ना आए। बाकी ये है कि संभावनाएं हर जगह होती हैं, लेकिन हम काफी आश्वस्त हैं कि इसमें कोई जैसा प्लान है हमारा वो एज इज वैसे ही डिमोलिश होगी बिल्डिंग। ग्रीन बेल्ट को कवर अप करने के लिए क्या कुछ इंतजाम जो है वो किए गए हैं? देखिए, ग्रीन बेल्ट को हम पूरा तो कवर नहीं कर सकते, हमारा काफी बड़ा सेंटर में एक लॉन है और उसके अलावा भी काफी पेड़ हैं, तो हम बेसिकली जो भी छोटे छोटे एरियाज हैं उनको पैचेस में कवर कर दिया है। बड़े पौधों के लिए हमने बीच में ट्राई किया था, तो ये काले रंग के प्लास्टिक्स लगाने से वो पौधे सूखने शुरू हो गए थे, तो उनको हमने हटा दिया है। आगे चल के हम वाटर स्प्रिंकलर्स का यूज करके उन पौधों को सफाई शुरू करेंगे। सर, इसके अलावा एक सवाल ये भी है कि जो तमाम सीनियर सिटीजन्स हैं उनको किस तरीके से वैक्यूएट्स कर रहे हैं? कई सारे सीनियर जो प्रेग्नेंट वुमेन्स हैं उनको भी किस तरीके से वैक्यूएट्स कर रहे हैं? देखिए, उनको सारे इंस्ट्रक्शंस दे दिए गए थे और कुछ लोग तो अपने आप ही अपने जगहों पे जहां जाना चाहते हैं, जहां उनके रिलेटिव्स हैं या कोई होटल्स बुक किए होंगे आसपास के, वो अपने आप निकल गए हैं। अदरवाइज हमने यहाँ पे 2 सोसाइटीज हैं, पार्श्वनाथ और सिल्वर सिटी, उनके आरडब्ल्यू से मीटिंग्स करके उनका बैंक्वेट हॉल्स और जितने भी उनके रूम्स हैं वहां पे जो अपने होते हैं इनके, वो अरेंज किए हैं। खाने का सुबह 6 बजे से लेके अगले दिन तक उन्होंने खुद ही अरेंज किया है। दे हैव बीन वेरी काइंड। सारा उन्होंने अरेंजमेंट, बैठने का, कुर्सियां, गद्दे, इवन कई ऐसे लोग हो गए जो पूरी तरह इतना 12-12 घंटे बैठ ना पाए, उनके लिए गद्दे और बेड्स भी लगा दिए गए हैं। वहां जाके उनकी पूरी की पूरी लिस्ट हमारे पास है जो हम उनको कन्वे किया है कि इतने लोग आने के चांसेस हैं। हर सोसाइटी में तकरीबन, दोनों सोसाइटी में 200 लोगों की बैठने की और खाने की व्यवस्था कर दी गई। बात हो रही है भ्रष्टाचार के ट्विन टावर की, यानी कि सुपरटेक ट्विन टावर, जिसको कुछ ही देर में गिराया जाना है। कुछ ही देर का मेहमान अब ये टावर बचा हुआ है। फिलहाल इस बीच बता दें कि एनडीआरएफ की टीम भी यहां पर इस इलाके में तैनात की गई है, तो प्रशासन की तरफ से सभी पुख्ता तैयारियां कर ली गई हैं। हर किसी स्थिति से निपटने के लिए प्रशासन तैयार है। मॉक ड्रिल बाकायदा यहां पर कई बार प्रशासन की तरफ से की गई है और ऐसे में एनडीआरएफ की टीम को भी यहां पर तैनात किया गया है ताकि अगर किसी तरीके की कोई दिक्कत यहां पर पेश आए तो उसमें एनडीआरएफ का भी सहारा लिया जा सके। ट्विन टावर की उल्टी गिनती यहां पर शुरू हो चुकी है। कुछ ही देर में ढहाया जाएगा इस ट्विन टावर को। 2:30 बजे का समय है जब ब्लास्ट का बटन दबाया जाएगा और उससे पहले सभी तैयारियां पूरी हो गई हैं। इस बात को सुनिश्चित करने की कोशिश यहां पर की जा रही है और ऐसे में एनडीआरएफ की टीम भी यहां पर मौजूद है। आपको बता दें, पुलिस प्रशासन लगातार लोगों से यहां पर अपील कर रहा है, जो लोग वहां पर पहुंच रहे हैं, कि इस इलाके में न आए। आदेश, दिशा निर्देश जारी कर दिए गए हैं। धारा 144 लागू कर दी गई है, यानी कि लोगों के आने पर अब पाबंदी लगा दी गई है और जो आसपास के लोग हैं उन्हें भी उनकी सोसाइटी से यहां पर दूर भेज दिया गया है और सोसाइटी को खाली करने का आदेश यहां पर दिया गया है। टास्क फोर्स बाकायदा इसके लिए गठित किया गया है। फिलहाल एनडीआरएफ की टीमें, फायर फाइटर्स की जो गाड़ियां हैं तमाम वहां पर मौजूद है। किस तरीके की तैयारी और वहां पर की गई है प्रशासन की तरफ से इस डिमोलिशन को लेकर, श्वेता के पास चलते हैं, सीधा उनसे जानते हैं। श्वेता। बिल्कुल रेखा, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, जिस फ्लाईओवर पे हम खड़े हैं मात्र आधा किलोमीटर दूर है ये ट्विन टावर से और अभी एडिफिस इंजीनियरिंग जो कि इंप्लीमेंटेशन करा रहा है इस डेमोलिशन का, उसके अभी एक अधिकारी मयूर मेहता यहां से अभी गए हैं और जानकारी वो देते गए हैं कि देखिए पूरी तरह से एक आखिरी बार देख लिया जाएगा, चेक कर लिया जाएगा कि जिस तरीके से सारे इंतजामात किए गए हैं वो अपने लेवल पे ठीक है या नहीं है। तमाम तरह की चीजें वो देख ली जाएंगी और अब 3 घंटे से भी कम का समय बचा है जब इसका डेमोलिशन हो जाएगा, यानी जो भ्रष्टाचार का ट्विन टावर बार बार हम कह रहे हैं वो धराशायी हो जाएगा हमेशा के लिए। आपको बता दें, जहां तक सुरक्षा की बात, पुलिसकर्मी की बात करें तो हमने लोकल एडमिनिस्ट्रेशन से बात की थी। 550 से ज्यादा पुलिसकर्मी जो है उन्हें तैनात किया गया है। एनडीआरएफ की टीम यहां पर तैनात की गई है और जैसा कि आपने बताया, टास्क फोर्स भी अलग से यहां पर तैनात किए गए हैं ताकि किसी तरह की भी यहां पर स्थिति अगर अनहोनी कुछ ऐसी होती है, अनप्लेजेंट ऐसा कुछ भी अगर होता है तो उसको फौरन कंट्रोल में कर लिया जाए। साथ ही साथ लगातार जिस तरह से मैं आपको बता रही हूं और मेरे बैकग्राउंड में आप देख रही हैं कि इंसिडेंट कमांड सेंटर जो बनाया गया है, ये इसीलिए ही बनाया गया है कि लगातार इसके अंदर अधिकारी बैठे हुए हैं
हैं और हर सीसीटीवी पर पल पल की वो नजर बनाए हुए हैं। एक भी चीज चूकनी नहीं चाहिए, क्योंकि देखिए अपने आप में ये बहुत बड़ी बात है। और सुबह से जिस तरह से मैं बता रही हूं, और जैसा कि हम सब जानते हैं, हमारे दर्शक जानते हैं कि भारत में पहली बार ऐसा हो रहा है। 102 मीटर ऊंचा ये टार, जो कि कुतुब मीनार से भी ऊंचा ये टार है, उसे डेमोलिश करना अपने आप में ये छोटी बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है। और इसके लिए बाकायदा पूरी टीम ने काम किया है। मैंने खुद जो अधिकारी हैं, साउथ अफ्रीकन टीम यहां जो पहुंची हुई है जेट डेमोलिशन की, उनसे मैंने बात की। उन्होंने बताया कि पिछले 6 महीने से लगातार वो खुद एमरल्ड कोर्ट में वो लोग रह रहे थे, जो कि बिल्कुल बगल में है इस ट्विन टावर के, और पल पल की जानकारी कि किस तरह से पूरा इंप्लीमेंटेशन होना है, ये जो पूरा रोड मैप बनना है कि आखिर किस तरह से डेमोलिशन होगा, किस तरह से सुराख किया जाएगा, ड्रिल किया जाएगा इन टावर्स में, कैसे इसमें लगभग आपको जैसा कि हमने बताया कि 3700 किलो बारूद जो है वो इसमें लगाया गया है। 10,000 लगभग सुराख किए गए हैं पिलर्स में, और उसके बाद उसमें बारूद लगाया गया है और फिर धमाका होगा। और धमाका भी सीधे तौर पर नहीं बल्कि टिल्टेड वे में थोड़ा किया जाएगा, ताकि अगल बगल जो दो तरफ सोसाइटीज है, एक तरफ एटीएस विलेज और दूसरी तरफ एमरल्ड कोर्ट, किसी को भी नुकसान ना पहुंचे। लेकिन जैसा कि लगातार हम आपको बता रहे हैं, जो अनियमितता बरती गई थी उसकी वजह से क्या हुआ है कि एमरल्ड कोर्ट और ये ट्विन टावर, उसके बीच की जो दूरी है, जो डिस्टेंस है, वो मात्र 9 मीटर ही है, जो कि बहुत कम है। ऐसे में आशंकाएं लोगों की है, जो रेसिडेंट्स हैं उनकी आशंकाएं हैं कि कहीं कोई दिक्कत ना हो। 1% बात करते हुए एडिफिस इंजीनियरिंग के जो अधिकारी हैं उनसे मेरी जब बात हुई, उन्होंने कहा कि बाकायदा विंडो कर्टन्स उन लोगों ने बड़े बड़े लगा रखे हैं। और ये जो ट्विन टावर है, अगर हम लगातार अपने दर्शकों को भी दिखा रहे हैं, तो कई लेयर की आप देखे होंगे आपने, उस पर कपड़ा लगाया गया है सो दैट कि जब एक्सप्लोजन हो, जब ब्लास्ट हो, तो कंक्रीट जब बाहर निकल कर आएगा, डेटोनेटर्स का इस्तेमाल इसमें किया जा रहा है, जब स्टील और बाकी आयरन मटेरियल्स बाहर निकल कर आएंगे तो वो ऐसा ना हो कि इतनी दूर वो जाकर छिटके कि अगल बगल जो दूसरे टावर है उसको नुकसान। सब चीजों को ध्यान में रखते हुए बाकायदा एक ब्लूप्रिंट श्वेता यहां पर तैयार किया गया है, और यही वजह है कि जो प्रोसेस है उसमें हमने डिले देखा और कई बार जो तारीख है उसको आगे बढ़ाया गया। लेकिन आज पूरी तैयारियां यहां पर कर ली गई हैं। मनीष भी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। मनीष, हमने देखा प्रशासन की तरफ से तैयारी पूरी है। अभी तस्वीरें आ रही थी कि एनडीआरएफ की टीम भी वहां पर मौजूद है, तो इसको लेकर आपसे थोड़ी जानकारी चाहेंगे। देखिए, महज 2.5 घंटे का लगभग वक्त बाकी है, और जैसे जैसे ये वक्त कम होता जा रहा है, दिल की धड़कनें और सांसें बढ़ती जा रही हैं। यही वजह है कि यहाँ आसपास अधिकारियों का जो मूवमेंट है वो लगातार तेज होने लगा है। जैसे कि श्वेता बता रही थी कि आपसे कुछ ही देर पहले एडिफिस इंजीनियर्स के मयूर मेहता यहाँ से होकर गए, आपसे कुछ ही देर पहले ज्वाइंट कमिश्नर नोएडा के वो यहाँ से होकर गए। लगातार जो एक्शन है वो बना हुआ है। इस वक्त जो टाइम है वो 11:15 बजे के आसपास का है, और 12 बजे से जो कार्रवाई है अंतिम प्रक्रिया की वो शुरू हो जाएगी। 12 बजे एडिफिस इंजीनियर्स के जो इंजीनियर्स हैं वो दोबारा से एक बार इन टावर्स में जाएंगे, ट्विन टावर्स में, और सभी विस्फोटक की जांच करेंगे कि सब कुछ ठीक है या फिर नहीं। 12:30 बजे दोनों टावर्स के बीच जो विस्फोटक है उनके तारों को आपस में कनेक्ट किया जाएगा, और तमाम प्रक्रिया यहां से आगे बढ़ती है। जो सवाल आपने किया एनडीआरएफ का, एनडीआरएफ यहां जरूर मौजूद है, लेकिन दुआ करिए कि एनडीआरएफ की जरूरत ना पड़े, क्योंकि एनडीआरएफ डिजास्टर मैनेजमेंट फोर्स है। मतलब अगर कहीं उम्मीद हर कोई यही कर रहा है कि जरूरत ना पड़े, और तैयारियां भी कुछ ऐसी ही की गई है कि एनडीआरएफ को बुलाने तक की उनकी जरूरत की नौबत यहां पर ना आए। मनीष, शुक्रिया आपका बहुत बहुत हमारे साथ जुड़ने के लिए। श्वेता, आपका भी शुक्रिया इन तमाम जानकारियों के लिए। तो इस खबर पर, इस डिमोलिशन पर गुड न्यूज टुडे की नजर लगातार बनी हुई है। फिलहाल इस खास बुलेटिन में इतना ही।